प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए यही सम्मान है प्रयागराज में। प्रयागराज ने सम्मान नहीं दे पाया। कौन नहीं दिया? पीडीए गणेश किशोरवानी, ये बदहाल व्यवस्था देखिए। सर हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसी आंधी है जो आज नहीं कल इस देश के अंदर आने वाली है। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. देखिए, छात्रों के जो हित की बात करेगा, छात्र उसके साथ जुड़ेंगे और छात्र उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर दिक्कत है उन सरकारों को तो होनी तय है। आप कितना ही पूछिए कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे, मैं भी सवाल पूछूंगा क्यों नहीं जा रहे। मैं पूछूंगा कि झारखंड वाली में सरकार में शामिल है, लेकिन ये नहीं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झारखंड में छात्रों के आंदोलन में और हेमंत सोरेन जिनकी सरकार के साथ कांग्रेस शामिल है वहां पर शामिल होने जाए और हेमंत सोरेन की सरकार उस रास्ते में कीचड़ गंदगी फैला दे, ये तमाम चीजें करा दे, तो सवाल तो चेयरमैन से भी पूछे जाएंगे प्रयागराज में ऐसा क्यों हो रहा था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा क्या क्या नहीं किया गया, कैसे हालात पैदा थे, लेकिन उसके बाद की तस्वीर क्या थी। पूरी की पूरी बीजेपी बौखलाई हुई है। कल तक आपने देखा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता चीख चीख कर गले की नसें फुला फुला कर बदतमीजियां कर रहे थे। किसके लिए? छात्रों के लिए, जंतर मंत्र वाले। अब प्रयागराज के जब छात्र एकजुट हुए हैं तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, कह रहे हैं हजार ही, केवल 1000 के करीब होंगे। तस्वीर दिखा दूंगा, कलेजा मुंह तक आ जाएगा। वो भी दिखाऊंगा क्या तस्वीरें हैं, क्या क्या किस किस ने शिकायतें की। एक एक शिकायत आप देखते चलिए कैसे अब हर एक राज्य के अलग अलग हिस्सों में रैली की बातें चल रही हैं। इससे पहले कोटा में और उसके बाद उत्तराखंड में हो चुकी है रैली। अब प्रयागराज के बाद एक और जगह रैली की तैयारियां चल रही हैं। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सांसें उखड़ी हुई हैं क्योंकि उन्होंने फ्रेंड से लेकर साथियों से लेकर तमाम चीजें कर ली, नहीं हो पा रहा। कल तलक बनाते थे लैंडस्केप में, बना रहे पोर्ट्रेट में, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कि कैसे करके इन लोगों को अपने साथ लाया जाए। तो उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इन सब के बीच ये बात तो माननी पड़ेगी, कल का दिन राहुल गांधी के नाम रहा। सारी जोर आजमाइश के बावजूद ना बाबा कुछ कर पाए ना मोदी शाह। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सिर्फ चीजें देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी का भक्त बन जाना, मत बनिए, आपकी मर्जी है, लोकतंत्र आपकी मर्जी है। मत पसंद करिए राहुल गांधी को, मत पसंद करिए कांग्रेस को, बने रहिए बीजेपी के साथ और बीजेपी की समर्थक, या आपका अपना फैसला है। मैं आपके ऊपर थोड़ी ना थोप सकता हूं, लेकिन अगर आपके घर के छात्रों की आवाज कोई भी उठाए, उसकी आवाज दबाई जाए तो कुछ देखिए क्या हो रहा था। प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए यही सम्मान है प्रयागराज में। प्रयागराज ने सम्मान नहीं दे पाया। कौन नहीं दिया? पीडीए गणेश किशोरवानी, ये बदहाल व्यवस्था देखिए। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सम्मान नहीं दे पाए, उचित व्यवस्था नहीं दे पाए। शासन प्रशासन के लोग को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। तो हुआ यह है कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहना है प्रयागराज के पत्रकार। 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी केपी ग्राउंड आए थे, लेकिन व्यवस्था बदहाल थी। आरोप लगे कि जानबूझकर ग्राउंड को पानी से भर दिया गया था। वजह क्या थी? आपको याद होगा कि पहले इसी ग्राउंड के लिए कहा गया कि यहां आपके कार्यक्रम के बाद हालत खराब हो जाएगी, व्यवस्था खराब हो जाएगी, लेकिन पहले से उस व्यवस्था को खराब रखा गया। पहले था कि चलिए फजियत हुई है लेकिन कर लेने देते हैं, लेकिन ये मालूम था करने देंगे लेकिन छात्र ना पहुंच पाए। लेकिन छात्रों की तादाद देखिए। सर सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पूर्वांचल के हमारे हजारों छात्रों की तरफ से आपको धन्यवाद सर। और सर मैं सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ सर, और हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है सर। हमारे लॉ फैकल्टी में सर जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हजारों की आती है। हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे है सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर। अब ये बात सही लिखी है गुरप्रीत गरीवालिया ने, जिस तरीके धज्जियां उड़ाकर रख दी योगी आदित्यनाथ की सरकार की व्यवस्थाओं की, और तो और केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं की, उस एचआरडी मिनिस्टर की जिसको बचाने की कोशिश में लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे मोदी शाह, और आखिरी वक्त में छात्रों पर बर्बरता की थी जंतर मंतर पर। प्रयागराज यूनिवर्सिटी की हालात देख लीजिए।
अब ये कह रहे हैं जो स्टूडेंट ने बोला राहुल गांधी के सामने, इसके बाद इस पर कितनी एफआईआर होंगी मित्रों, हो सकती हैं, छोड़ने वाले तो है नहीं है। ये देखिए भीड़ देखते चलिएगा, आगे सुनिए। मेरा नाम सर अजय राघव है। अविनाश और अजय, आइए। अविनाश और अजय दोनों स्टूडेंट्स हैं, इनसे थोड़ा सुनते हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बताइए। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ। तो पास पकड़ते हैं। सर मैं यूपीएसआई एस्पिरेंट हूँ और उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती 5 साल के बाद आती है। 2020-21 यूपीएसआई की भर्ती 2020-21 में आई थी। इससे पहले तो उसमें व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ था। मैं मानता हूं इस चीज को कि वो भारत की एग्जामिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला था। उसमें सैकड़ों एफआईआर दर्ज। अब देखिए राहुल गांधी कार्यक्रम में यूपीएसआई छात्र का छलका है दर्द। सोचिए ऐसा यूपीएसआई पुलिस वालों से जुड़ा हुआ होता है और अगर मानकर चलिए पुलिस में जाएगा तो क्या ये ऐसी सरकारों पर भरोसा करेगा कोई व्यक्ति, ऐसी व्यवस्था पर? यही तो दिक्कत आ रही है। और देखते चलिए बहुत सारे थे। ये गलतफहमी मत रहिएगा मोदी जी, हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर आप जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। तो बिल्कुल अलग तरीके से सारे के सारे छात्र एकजुट हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एकजुटता जरूरी होती है किसी भी सरकार के लिए। मैं झारखंड के उन छात्रों को भी सलाम करता हूं। बिल्कुल किसी भी सरकार को मैं इसलिए कह रहा हूं हकूक की आवाज उठाइए और बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं सरकार ये कर देगी वो कर देगी। अब सरकार के हाथ से चीजें निकलनी चाहिए, उनको ही पता है, डर होना चाहिए कि सरकार गिर सकती है। 5 साल की ठेकेदारी लेकर नहीं बैठेगा कोई, चाहे वो कितना ही बड़ा चेहरा हो, कोई भी पार्टी का नेता हो। कोई 5 साल की ठेकेदारी नहीं है कि मुझे शासन करना ही करना है, कौन रोक लेगा टाइप। ये हरकतें बंद करनी होंगी नेताओं को और ये जरूरी है छात्रों के हित के लिए, ठीक है ना। आइए जरा सुनिए। दोस्तों राहुल गांधी एक ऐसी आंधी है जो आज नहीं कल इस देश के अंदर आने वाली है। मतलब आप मानो या ना मानो, जो मैंने प्रयागराज के अंदर देखा, दिख रहा है कि कांग्रेस का क्रेज जो है दोबारा से लोगों के अंदर, राहुल गांधी का क्रेज जो है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर खासतौर से तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतलब दिन में जो ग्राउंड के अंदर, केपी ग्राउंड के अंदर प्रयागराज में पानी भरा हुआ था, कीचड़ हो रखा था घुटनों तक का, उस ग्राउंड में कोई यकीन नहीं कर रहा था कि वहां पे बच्चे आएंगे। वहां पे इतनी भारी संख्या में बच्चे आए हैं, कीचड़ में बच्चे खड़े हुए हैं, पीछे ट्रक में, छतों पर, क्रेन पर, बुलडोजर जो आ रखे थे उनके ऊपर बच्चे खड़े हुए, इतनी ज्यादा भीड़। तो इलाहाबाद की जुबानी देश कहानी बिल्कुल सही है कि अब हर तरह की व्यवस्थाएं हो गई, ग्राउंड को सही करा लिया जाता। भाई नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम इस बात पर सोचना चाहिए। पत्रकारों ने भी रिपोर्ट किया इस बारे में कि हाँ ये तो गलत तरीका है, लेकिन नहीं किया गया, नहीं करेंगे, फ्लॉप करवाना है ना। और उसके बाद अब मैं कह दूंगा तो बड़ा छाती पीट रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के सारे कि क्या हो गया। यहां सुनिए। You are India's spirit, you are India's future, you are the most beautiful youngsters in the world. You cannot allow yourself to hate, you cannot allow yourself to be violent. You are loving youth. मोहब्बत की दुकान खोलनी है आपको, प्यार के साथ लड़ना है। थैंक यू। तो ये तस्वीर भी है। अब कुछ बात करोगे कोई? जिन लफंगों को पाल रखा वो पहुंचे नहीं वहां पर। इस बार जंतर मंतर तो बड़े आसानी से पहुंच गए थे, दिहाड़ी बन नहीं पा रही कि आजकल उनकी। और देखिए इसमें एक है लिखा है लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज में पूरे सिस्टम को हैंग कर दिया। प्रयागराज में कई हजार छात्रों से खचाखच भरे, हजार तो नहीं कहूँगा, लाखों की तादाद में तो होंगे, क्योंकि जिस तरह की वीडियोस निकली, भरे स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं बची थी। लेकिन मीडिया अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। लगभग 3 घंटे हो गए, लेकिन एशिया की सबसे बड़े न्यूज़ एजेंसी ANI ने एक भी पोस्ट राहुल गांधी को लेकर नहीं किया। हमने PTI भी हैंडल खंगाला, लेकिन वहाँ भी कोई पोस्ट नहीं दिखी। ये स्थिति इनकी है। आगे देखिए, अब यहाँ पर एक अलग, पहले हल्द्वानी वाला भी देख लीजिए। मारो साले, बाहर निकालो साले को। यहाँ नहीं है ना, बाहर निकालो साले को। यहाँ साला हो जाएगा।
मारी साला उसका जूते मारूंगा साले को। तो हुआ क्या है, हुआ ये कि हल्द्वानी में रैली में आने के लिए बसों को जबरन रोकने की कोशिश हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। रौद्र रूप आपने देख ही लिया, नाराजगी लोगों में बढ़ती जा रही है। यहां दूसरी तरफ देखिए ये क्या हो रहा है, ये हरकत देखिए। अब बस इतना सवाल उठता है कि क्या इस तरह के हालात बनते हुए नजर आएंगे? आप इसकी जगह जरा सोचिए, प्रधानमंत्री का काफिला होता तो आप कहेंगे राहुल गांधी की प्रधानमंत्री से तुलना, जी बिल्कुल की जा सकती, क्यों नहीं की जा सकती? नेता प्रतिपक्ष है, वो नेता सदन है और ये नेता प्रतिपक्ष, दोनों के ओहदे में फर्क हो सकता है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं, समझ रहे हैं? तो वहां तक पहुंच रहे हैं। ये हरकतें की थी सारे, उन्हें प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है और उसकी भी प्रैक्टिस करवाई गई थी। द टेलीग्राफ को दिल्ली IIT छात्रों ने बताया। सोचिए, गए थे, आपको याद होगा, द टेलीग्राफ IIT के छात्र IIT गए थे, वहाँ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद द टेलीग्राफ को बताया गया, दिल्ली IIT के छात्रों ने बताया कि बाकायदा प्रैक्टिस कराई गई कि प्रधानमंत्री होंगे, जब आप उनसे मेडल लेंगे तो सर नहीं झुकाना, बहुत ज़्यादा तक झुकना है, ये प्रैक्टिस कराई गई थी। सोचिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।